राधे राधे दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। उस मकान का नंबर 13 था। वो उस इलाके में ठेले पर रखकर हरी सब्जियां बेचा करता था। उस दिन भी उसने जब लाल रंग से लिखा हुआ नंबर 13 उस मकान के बाहर देखा तो उसको चिढ़ सी हो गई। उस दिन बहुत तेज बरसात हो रही थी। वो अपना मुंह पोंछते हुए सोच रहा था, मुझे तो अब इस 13 नंबर से ही घृणा सी हो गई है। हर दिन जब भी इस रास्ते से गुजरता हूँ, इस 13 नंबर के बंगले से एक बूढ़ा बाहर आता है और सब्जियाँ लेता है, लेकिन हर दिन ही सब्जियाँ लेने के बाद मुझसे 2-3 रुपए का धनिया और हरी मिर्चें मुफ्त में ज़बरदस्ती ही ले जाता है। जब मैं गुस्सा करता हूँ तो कहता है, ये हरा धनिया और मिर्चें तो बोनस में मिलनी चाहिए। शर्म भी नहीं आती है इन अमीरों को। हम जैसे गरीब सब्जी बेचने वाले लोगों से भी कोई बोनस लेता है। मुझे तो धनिया और मिर्चें भी खरीद कर ही लानी पड़ती हैं, लेकिन क्या करूं, सब्जी तो बेचनी ही होती है। सब्जी वाले ने एक बार फिर से अपना मुंह उस बंगले की तरफ देखकर बिगाड़ा और मन ही मन बुदबुदाया, आज क्या हो गया? मेरी इतनी ऊंची आवाज़ सुनकर भी बूढ़ा घर से बाहर नहीं आया। शायद बारिश के कारण बाहर नहीं निकल रहा होगा। चलो आज तो बला टल गई, अब आगे चलते हैं। लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। वो बूढ़ा छाता लेकर बाहर आ रहा था। उसके एक हाथ में छाता और एक हाथ में एक प्लास्टिक की पारदर्शी थैली थी जिसमें नीले रंग की कोई चीज़ थी। उसने सब्जी वाले के पास आकर कहा, नहीं नहीं, आज मैं सब्जी लेने नहीं आया हूँ। मैं हर दिन देखता हूँ कि तुम इतनी बारिश में भी सब्जी बेचते रहते हो। बहुत बीमारियां फैल रही हैं। अगर तुमको भीगने से जरा सा भी बुखार हो गया तो सभी लोग उसको कोरोना ही समझेंगे। ये लो, मैं तुम्हारे लिए नई बरसाती और टोपी खरीद कर लाया हूँ। अब से ये बरसाती और टोपी पहनकर सब्जी बेचा करो। ये मेरी तरफ से तुमको एक छोटा सा उपहार है। सब्जी वाले ने हैरान होकर कहा, अरे नहीं नहीं साहब, ये तो बहुत ही महंगी होगी, ये बरसाती और टोपी। बूढ़े ने कहा, तुम्हारी जान से महंगी तो कोई चीज़ भी नहीं हो सकती है। सब्जी वाला उसको बस देखता ही रह गया। उसको लगा कि जैसे इतनी बरसात में भी उस पर घड़ों पानी पड़ गया था। सब्जी वाला शर्म से सर नीचे करके एक अपराधी की तरह खड़ा था। वो कृतज्ञता भरी नजरों से बाबूजी को देखने लगा। उस दिन पहली बार उसको वो बूढ़े बाबूजी और उनका बंगला नंबर 13 भी बहुत ही अच्छा लगा। उनकी इंसानियत के आगे सब्जी वाले को मुफ्त में दिया गया हरा धनिया और हरी मिर्चियाँ बहुत ही छोटी लग रही थीं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।